चैप्टर नंबर 2, दृढ़ इच्छा शक्ति। दृढ़ इच्छा शक्ति आपको आपके सामने आने वाली बाधाओं के बावजूद चलते रहने को प्रेरित करती है। युद्ध में सैनिक नहीं लड़ते, सैनिक नहीं जीतते हैं तो उनकी इच्छा शक्ति और इच्छा शक्ति के बल पर ही वो लड़ते हैं। सिकंदर नहीं जीतता था, उसका आत्मविश्वास जीतता था। वे ही राजा महाराजा उससे हारे जिसके पास आत्मविश्वास नहीं था। और आत्मविश्वास से भरे आचार्य चाणक्य की एक ललकार सुनकर सिकंदर के हौसले पस्त हो गए थे। सिकंदर के आक्रमण की बात सुनकर ढेरों स्त्रियां और बच्चे तक्षशिला विश्वविद्यालय के भवन में जा छिपे। अब सिकंदर भी वहां पहुंचा। उसने सैनिकों को आदेश दिया कि भवन की ईंट से ईंट बजा दो। यहाँ उसका सामना चाणक्य से हुआ। द्वार पर चाणक्य अडिग चट्टान की भांति खड़े थे। वे ललकार कर बोले, क्या विश्व विजय की कामना रखने वाला सिकंदर स्त्रियों और बच्चों की हत्या करने आया है? आओ वीरता दिखानी है तो रणभूमि में आओ। सिकंदर चौका रह गया, जिसका नाम सुनकर लोगों की घिमगी बन जाती थी। उस महान सिकंदर को एक ब्राह्मण ने ऐसी फटकार लगा दी, किसमें साहस था इतना। मगर चाणक्य ने अपने आत्मविश्वास के बल पर ऐसा कर दिखाया और सिकंदर को अपना घोड़ा मोड़ना पड़ा। शायद उस दिन पहली बार उसके मन में विचार आया होगा कि हिंदुस्तान को जीतना मुश्किल है। जीत कायरों पर हासिल होती है, आत्मविश्वास से भरे वीरों पर नहीं। इच्छा शक्ति की ताकत। असंभव को संभव बनाने वाले लोगों ने इतिहास रचे हैं। कोलंबस ने अमेरिका खोजा, रॉबर्ट पियर ने उत्तरी ध्रुव की खोज की। आत्मविश्वास के बल पर ही पहली बार फर्डिनांड मैगल ने पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाया। अब्राहम लिंकन, वाशिंगटन, महात्मा गांधी, बहुत से ऐसे नाम हैं जिन्होंने असंभव को संभव कर दिया और इतिहास में अमर हो गए। ध्यान रहे, इन्होंने जो भी खोजे की, जो भी नई क्रांति की या जितने भी वैज्ञानिक शोध किए, ये सब उस जमाने की बात है जब आज जैसी सुविधा नहीं थी, जानकारी हासिल करने के लिए उचित साधन नहीं थे और कोई टेक्निक नहीं थी। ये भी शायद रखने वाली बात है कि ये लोग धन से धनी नहीं थे, कोई पैसा वैसा इनके पास नहीं था, बल्कि ये सब लोग इच्छा शक्ति के धनी थे। अतिरिक्त या पाताल तो छोड़िए, लोगों को धरती का ही ठीक से पता नहीं था। दुनिया के लिए एक रहस्य थी पूरी धरती, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक निकोलस कोपरनिकस ने सौरमंडल से हमारा परिचय नहीं करवाया। इससे सिद्ध होता है कि आत्मविश्वास में प्रबल शक्ति है। जिस इंसान को खुद पर नियंत्रण नहीं है, वो जीत भी कैसे सकता है। मैं हारूंगा कहने वाला इंसान क्या कभी जीत पाएगा? वो तो हारा ही पड़ा है। उसे तो बस खेल की औपचारिकता पूरी करनी है। दुनिया में जिन भी लोगों ने सफलता हासिल की है, उन सब के सामने सबसे बड़ी चुनौती के रूप में वही लोग खड़े थे जो चीख कर कह रहे थे, तुमसे ना हो पाएगा। जब कोलंबस ने बीड़ा उठाया, शुरू में लोगों ने
उसे पागल कहा, उसका मजाक उड़ाया। अपने ही घर वाले मजाक बनाते रहे, पर वो आत्मविश्वास से भरा था। उसने अपने मन की सुनी और निकल पड़ा अपने अभियान पर। आज उसका नाम विश्व इतिहास में अमर है। एक बात तो तय है कि लोगों की परवाह करने वाला कहीं कहीं की भी नहीं रहते। सिर्फ अपने मन की सुनो। एक बार पिता पुत्र कहीं से घोड़ा खरीद कर ला रहे थे। लड़का छोटा था, यही कोई 12-13 साल का। गर्मी का समय था। दोनों बाप बेटे घोड़ों की रस्सी पकड़कर पैदल चले जा रहे थे। कुछ दूर चलने के बाद पिता ने सोचा कि लड़का थक जाएगा, उसे घोड़े पर बैठा देना चाहिए। उसने लड़के को घोड़ा पर बैठा दिया। कुछ दूर जाकर उन्हें दो यात्री दिखाई दी। एक ने कहा, कैसा नालायक बच्चा है, बाप पैदल चल रहा है और खुद घोड़े पर बैठा है। लड़का स्वाभिमानी था, उससे बात चुभ गई। वो फौरन घोड़े से उतर गया और बोला, पिताजी आप बैठिए। पिता ने पुत्र को की भावना को समझा और घोड़े पर बैठ गया। लड़का पैदल चलने लगा। आगे जाने पर कुछ और लोग मिले। उन्होंने पिता को देखकर कहा, कैसा संगदिल बाप है, छोटे बच्चे को पैदल चला रहा है और खुद लाटसाब बने घोड़े पर बैठा है। अब पिता की गैरत को धक्का पहुंचा। सोचा कि बात तो ठीक है। वो भी घोड़े से उतरकर पैदल चलने लगा। कुछ आगे चलने पर एक और टोली मिली और वो मजाक उड़ाते हुए बोले, कैसे मूर्ख लोग हैं, घोड़ा होते हुए भी पैदल चल रहे हैं। ये बात भी ठीक थी। पिता ने पुत्र से कहा, चल बेटा, दोनों ही घोड़े पर बैठ जाते हैं। कुछ दूर चलने पर किसी ने कहा, अरे इसे घोड़े को मारने का इरादा है क्या? इतनी गर्मी में इस मरियल से घोड़ों पर दो सवार, अत्याचार की भी हद है। अब बाप बेटा दोनों घबराकर घोड़े से उतरे। एक पेड़ की छांव में बैठकर सोचने लगे कि क्या करें। दुनिया तो किसी हाल में जीने नहीं देती। पिता समझदार था। सारे हालात पर गौर करने के बाद बेटे को समझाते हुए बोला, बेटा आज से एक बात गांठ बांध लो, हमेशा मन की आवाज़ सुनना। दुनिया की सुनोगे तो किसी भी मकाम पर नहीं पहुंच पाओगे। यहाँ जो बात एक की नज़र में सही है, दूसरे की नज़र में गलत है, इसीलिए सुनो सबकी, करो मन की। घोड़े पर हम दोनों बैठे, इससे घोड़े को कोई एतराज़ नहीं है, मगर लोगों को एतराज़ है। चल घोड़े को पानी पिलाकर ताज़ा कर ले, हम दोनों इस पर बैठकर चलेंगे। और उन्होंने ऐसा ही किया। घोड़े पर बैठकर उसे सरपट दौड़ा दिया। ना दुनिया की तरफ देखा, ना उनकी कोई बात सुनी, बस अपनी अपनी मंजिल पर नज़र रखी और 2 घंटे बाद अपने घर पर पहुंच गए। यही बात है जो समझने वाली है। ये दुनिया किसी हाल में जीने नहीं देगी, इसीलिए मन की सुनो और पूरे आत्मविश्वास के साथ चलो, आखिर में जीत आपकी ही होगी। विल इज मोर वैल्यूबल देन स्किल। विल इज मोर वैल्यूबल देन स्किल। आपको सबसे पहले उस शक्ति को जानना होगा जो आपके अंदर है, लेकिन जो चुप है। इसके लिए भगवान पर विश्वास करें। यदि नास्तिक भी है तो भी उस शक्ति पर विश्वास करें जो
सारे संसार को चला रही है, जिसके हुक्म से हवा चल रही है, सूर्य उदय और अस्त होता दिखता है, जिसने बिना सहारे के आसमान को सबके सिर पर स्थिर किया हुआ है। इस बात को मान ले कि कोई सर्वोच्च शक्ति है, जिसने हमारे दिल में एक पावर स्टेशन बनाया हुआ है। बस कई लोगों ने उस पावर को स्टेशन का रिसर्च ऑफ किया हुआ है। पीछे से सप्लाई पूरी हो रही है, सभी को बराबर ही पावर मिल रही है, बस आपका ट्रांसफ़र बंद है, इसीलिए अंधेरा है। और जिन्होंने अपने पावर स्टेशन को रिसर्च ऑन किया हुआ है, उनकी ज़िंदगी में रोशनी की कोई कमी नहीं है। पूरे इलाके में एक समान बिजली की सप्लाई हो रही है। कॉलोनी का हर घर कॉलोनी का घर रोशन है, मगर आपके घर में अगर अंधेरा है तो दोषी कौन है? बिजली विभाग नहीं, आपकी ही वायरिंग में फॉल्ट है, बस उसे ही ठीक करना है। अधिकतर लोग इसीलिए दबी कुचली जिंदगी को जी रहे हैं, क्योंकि वो अवसर को पहचान करके भी ढीले ढाले बने रहते हैं। वो तय ही नहीं कर पाते कि मौके का फ़ायदा कैसे उठाया जाए। मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनका जीवन बिना किसी चुप्पी पतवार के चल रही है। अगर आपके दिमाग में कोई ठोस योजना नहीं है और अगर आप संगमरमर के पत्थर में से मूर्त निकालना चाहते हैं, तो आपकी एक गलत चोट से पत्थर का आकार बिगड़ जाएगा। अगर चोट बिना सोचे समझे मारोगे तो कभी मूर्त बना ही नहीं पाएंगे। इसीलिए बिना सोचे समझे पत्थर पर चोट ना मारे। कुछ लोगों को लगता है कि पत्थर पर दिन भर चोट मारते रहो, कुछ ना कुछ तो निकल ही जाएगा। ये तरीका गलत है। इससे अच्छा है कि औजार एक तरफ रख कर पहले आराम से सोच ले कि इस पत्थर से क्या मूर्त निकालनी है, फिर चोट मारे। जब दृष्टि स्पष्ट होगी तभी पत्थर से वो मूर्त निकलेगी जो आप चाहते हैं। अगर आप एक बात मेरी याद रखिएगा कि प्रकृति हर जगह आपकी परीक्षा लेने आती है। हर जगह, हर समय, हर पल आप पर प्रहार होता रहता है। मैं आपसे फिर पूछता हूँ, इच्छा शक्ति का क्या मतलब है? जब आप खुद से वादा करते हैं और उसे पूरा करते हैं, तो आपका अवचेतन मन सोचता है, इस आदमी में क्षमता है, ये विचार है। इच्छा शक्ति राहत इंद्रोरी साहब का एक शेर है कि हवाओं से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर कर दरिया पार करो। माय गॉड, कितना अद्भुत शेर है। सर्वोच्च शक्ति इच्छा शक्ति ही है। सर्वोच्च शक्ति के बल पर आदमी चाहे तो चट्टान को काट सकता है, आदमी चाहे तो पहाड़ को भी चीर सकता है। मोहम्मद अली का कथन आपको बताना चाहूँगा, इच्छा शक्ति कौशल से अधिक महत्वपूर्ण है। मोहम्मद अली जो एक प्रसिद्ध बॉक्सर थे, उनसे किसी ने पूछा, क्या अधिक महत्वपूर्ण है, इच्छा शक्ति या कौशल? कौशल वो है जो आप सीखते हैं। स्कूल और कॉलेज आपको कौशल सिखाते हैं। किसका अधिक महत्व है, कौशल या इच्छा शक्ति? मोहम्मद अली ने उत्तर दिया,
कौशल मेरे लिए इच्छा शक्ति जितना महत्वपूर्ण नहीं है। उस व्यक्ति को उन्होंने समझाते हुए कहा। एक मैच के दौरान जब मेरा प्रतिनिधि मुझे मुक्का मारकर गिरा देता है और मैं गिर जाता हूँ और वो मेरी छाती पर खड़ा हो जाता है, आपको पता है मैं क्यों गिरा? उसके कौशल के कारण। वो मुझसे बेहतर है, उसके कौशल ने मुझे गिरा दिया। मैं उसके कौशल के कारण गिरा, लेकिन मैं अपनी इच्छा शक्ति के कारण फिर से खड़ा हो जाता हूँ। जब भी मैं खुद से बोलता हूँ, मोहम्मद एक बार फिर लड़ो हो जाओ। जब मैं अपनी इच्छा शक्ति से बोलता हूँ, एक बार और उठो मोहम्मद और लड़ो। कौशल मुझे हराता है, लेकिन इच्छा शक्ति मुझे फिर से खड़ा करती है। इसीलिए कौशल से ज़्यादा इच्छा शक्ति महत्वपूर्ण है। इच्छा शक्ति की परीक्षा हमेशा प्रतिकूल परिस्थितियों में होती है। आपकी आंतरिक शक्ति की परीक्षा तभी होगी जब आप किसी नाजुक दौर से गुजरोगे। प्रकृति आपकी परीक्षा लेने के लिए हर जगह पहुंचती है, हर जगह, हर समय, हर पल। आपको मारा जाता है और पीटा जाता है। प्रयास ये जानने का होता है कि आप किस चीज़ से बने हैं। इसीलिए इच्छा शक्ति की परीक्षा हमेशा विपरीत परिस्थितियों में होती है। मैं आपको इच्छा शक्ति की अनगिनत कहानियाँ साझा कर सकता हूँ। मैं आपको सिखा सकता हूँ कि इच्छा शक्ति कैसे विकसित की जाती है, आप इसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इच्छा शक्ति पहले से ही है, आपको बस इसे पोषण करने की आवश्यकता है। आपको अपने आप पर विश्वास करते रहना है। ध्यानचंद हॉकी के जादूगर की संघर्षमय यात्रा। जब तक हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच जाते, तब तक संघर्ष करना ही हमारी जिम्मेदारी है। ये शब्द थे ध्यानचंद के, जिन्होंने अपनी जिंदगी में इसे साकार कर दिखाया। भारतीय हॉकी के इस महान खिलाड़ी का जीवन संघर्ष संपन्न और मेहनत की प्रेरणादायक कहानी है। ध्यानचंद ने दिखाया कि जब मन में दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो कोई भी चुनौती आपका रास्ता नहीं रोक सकती। ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद में हुआ था। एक छोटे से गांव में जन्मे इस लड़के को ये कभी नहीं पता था कि वो एक दिन हॉकी का जादूगर बनेगा। उसके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। उनके पिता एक छोटी सी चाय की दुकान चलाते थे और ध्यानचंद के पास खेल के लिए अच्छे उपकरण भी नहीं थे। लेकिन उनकी उत्सुकता और इच्छा शक्ति इतनी मजबूत थी कि उन्होंने उस कठिन समय में भी अपनी मेहनत से खेल के मैदान में अपनी पहचान बनाई। एक बार हिटलर ने ध्यानचंद को जर्मन सेना में ऑफिसर का पद देने का प्रस्ताव दिया, लेकिन ध्यानचंद ने हिटलर का वो प्रस्ताव विनम्रता से ठुकरा दिया। ये घटना उनके व्यक्तित्व की एक और बड़ी मिसाल थी, जो इस बात को दर्शाती है कि ये सिर्फ अपनी खेल भावना के लिए खेल और अपनी ईमानदारी से समझौता नहीं किया। उन्होंने हमेशा अपनी जिंदगी का ईमानदारी, कड़ी मेहनत और समर्पण से जिया। ध्यानचंद की जीवन यात्रा हमें ये सिखाती है कि सच्ची मेहनत, समर्पण और इच्छा शक्ति से कोई भी कठिनाई पार की जा सकती है।
वो सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि दुनिया के लिए एक प्रेरणा बने। उनकी संघर्षमय यात्रा ये बताती है कि अगर किसी के मन में अपने और लक्ष्य है, किसी के मन में सपने और लक्ष्य है तो उसकी सफलता केवल और केवल उसकी कड़ी मेहनत और दृढ़ निश्चय पर निर्भर करती है। जो लोग संघर्ष करते हैं वही अंत में जीतते हैं। ध्यानचंद का जीवन इस कहावत का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। उनके जीवन ने ये साबित कर दिया कि चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हो, अगर आत्मविश्वास और संघर्ष की भावना मजबूत हो तो कोई भी लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। ध्यानचंद का जीवन ये सिखाता है कि सपने कभी भी छोटे या बड़े नहीं होते, बल्कि वो सिर्फ आपकी मेहनत, ईमानदारी और समर्पण पर निर्भर करती है। ध्यानचंद का जीवन हमें प्रेरित करता है कि हमेशा अपनी मेहनत पर विश्वास रखें और कभी भी हार मानने का नाम न ले, क्योंकि कठिनाइयाँ सिर्फ सफलता की ओर ले जाती है। इच्छा शक्ति का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। ये न केवल हमें अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है, बल्कि हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए भी सक्षम बनाती है। इच्छा शक्ति के बिना व्यक्ति असफलता के डर से आगे बढ़ने का साहस नहीं जुटा पाता। इसके विपरीत जिनके पास दृढ़ इच्छा शक्ति होती है वे किसी भी कठिनाई का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इच्छा शक्ति से ही आत्मनियंत्रण, धैर्य और अनुशासन का विकास होता है, जो किसी भी क्षेत्र में सफलता पाने के लिए आवश्यक है। इच्छा शक्ति की कमी से व्यक्ति अपने लक्ष्य से भटक सकता है और जीवन में असफलता का सामना कर सकता है। इसका प्रभाव मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ सकता है, जिससे व्यक्ति में तनाव, अवसाद और आत्मसम्मान की कमी हो सकती है। इच्छा शक्ति की कमजोरी के कारण व्यक्ति का आत्म नियंत्रण और अनुशासन भी कमजोर हो जाता है, जिससे उसकी कार्य क्षमता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अतः जैसा कि स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा है कि इच्छा शक्ति ही वो शक्ति है जो कर्म की ओर अग्रसर होती है। इच्छा शक्ति के अधिकारी मनुष्य के लिए कुछ भी असंभव नहीं होता। संसार में ऐसे अनेक व्यक्ति हुए हैं जो साधन विहीन थे परंतु इच्छा शक्ति के धनी थे। ऐसे लोग अपनी इच्छा शक्ति के कारण ही सफलता प्राप्त कर पाने में सफल होते हैं। तो याद रखें, जब आपके पास कुछ भी नहीं होगा तब आपकी इच्छा शक्ति ही आपका हथियार बनेगी। इच्छा शक्ति जीवन में सफलता प्राप्त करने का मूल मंत्र है। ये हमें हर परिस्थितियों में संघर्ष रहने और लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ने की प्रेरणा देती है। इच्छा शक्ति को मजबूत बनाकर हम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं और हर चुनौतियों को अवसर में बदल सकते हैं।